अस्सलाम वालेकुम जी। मैं स्वीडन के अंदर अब आपका एडमिशन अप्लाई करने के लिए मैंने ये मेरी तरफ से दूसरी वीडियो है। बिट रिकैप करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने क्या करना है। यहाँ पे जाके क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप डेफिनेटली अगर आउट ऑफ स्वीडन है तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सारी क्रेडेंशियल देनी है। आपने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट होगा तो आप फिर लॉगिन पे आके आप लॉगिन करेंगे और इस तरह आप इस पोर्टल के अंदर साइन इन हो जाएंगे। अब अगला प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। अब फास्ट ट्रैक के ऊपर हम जाते हैं। अब आपने मास्टर के लिए लेट से अप्लाई करना है तो आपने अपने लिए कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। फाइंड कोर्सेज के ऊपर जाएं। लेट से मैं हूँ आईटी का बंदा, तो मैं यहाँ पे जो आईटी के लिखूंगा तो कोर्स एंड प्रोग्राम आईटी के आ जाएंगे। आप यहाँ पे मेडिसिन के लिखें, मेडिसिन के लिखें तो मेडिसिन के आ जाएंगे। ये सॉरी सारे कोर्सेज मेडिसिन के आ जाएंगे। ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएगा। मास्टर प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इसकी डेट एप्लीकेशन पीरियड 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक है। आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह ये जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने एडमिशन लेना चाहते हैं वो मेडिसिन के सारे कोर्सेज यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये आप फेवरेट से पहले ये सर्च ऑप्शंस भी हैं। सर्च ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके आप ये पूरे एरिया ऑफ स्टडीज़ हैं, इनमें से अगर आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑल रखना चाहते हैं तो ऑल हो जाएगी, फुल रखना चाहते हैं फुल टाइम हो जाएगा। मास्टर्स लेवल के अगर आप करना चाहते हैं तो मास्टर लेवल पे क्लिक कर दें। ये जितना है वो आपको सारा कुछ ऑल इंग्लिश के अंदर जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो आप इंग्लिश वाले कर सकते हैं। तो ये सर्च एरिया आप अपना सर्च एरिया के थ्रू भी इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स से जी उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये जर्नलिज्म में आप लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में लेना चाहते हैं, ये उस टेक्नोलॉजी के अंदर लेना चाहते हैं तो ये आप उसके हिसाब से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जिससे मैंने अभी टेक्नोलॉजी क्लिक किया तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह के आपके हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसको क्योंकि लिमिट टू टेक्नोलॉजी आ रहा है लिहाजा इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैं इसी तरीके से जा रहा हूँ। मेडिसिन मैंने क्लिक किया, चले जी मैं मीडिया क्लिक करता हूँ। ऐसे मैं खुद भी मीडिया मैनेजमेंट मैंने किया था तो ये जनाब मीडिया के कोर्सेज आ गए। लेट्स से मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये कोर्स अच्छा लगा है कि मीडिया ये 30 क्रेडिट आ रहे हैं। ये आपने नहीं अप्लाई, ये एक कोर्स आ गया है, एक कोर्स आपने यहाँ पे एक बड़ी चीज़ देखनी है। 120 क्रेडिट्स हैं तो ये मास्टर प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम है 2 इयर्स का। और ये जो 7.5 या 30 है ये एक एक कोर्स है। तो आप ये देखें 120 यहाँ पे नज़र आएगा, वो आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है। ये 120 क्रेडिट्स ये मास्टर प्रोग्राम है। ये 60 ये भी मास्टर प्रोग्राम है। ये 7.1 ओनली वन कोर्स है। डोंट ट्राई टू क्लिक ऑन दिस वन। नेट से मैंने एक ये कोर्स ऐड कर लिया, मैंने एक ये कोर्स ऐड कर लिया और एक मैंने जी 4 कोर्स आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। एक ये ऐड कर लिया और एक मैं चले जी 60 वाले भी कर लेता हूँ। ये मैंने 4 कोर्स अपने एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर लिए। लेकिन इनको सिलेक्ट करने से पहले मुझे इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लेनी चाहिए कि वाकई मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी उस कोर्स की डिटेल आ जाएगी कि ट्यूशन फीस इसकी 65,000 क्रोन पर सेमेस्टर है। टोटल ये इतने का पड़ेगा। EU स्टूडेंट के लिए फ्री है। ये 2020 में शुरू होगा और कोर्स स्टार्ट 31 होगा। ये सारी डिटेल इसकी और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये इसकी इंग्लिश है। और आप इस कोर्स के बारे में मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो इस कोर्स की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इस कोर्स की वेबसाइट है और ये उसके बारे में सारा कुछ है कि इस प्रोग्राम के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर ये सारी डिटेल है इसके अंदर यहाँ पे। तो इसी तरह आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे मार्टिन लेक्चरर है, इससे आप कोऑर्डिनेटर है, इसके साथ आप बातचीत कर सकते हो, इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो ये है तो अगर कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप उसके साथ
बात भी कर सकते हो। कोर्स का सिलेबस भी ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इस तरह आप कोर्स की डिटेल में भी जा सकते हो। तो फिर जाके सॉरी, मेरे ख्याल में मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लॉगिन ही हूँ। तो ये मेरे वो 4 कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया है तो वो उसी URL से मैं अगले नए पेज के ऊपर चला गया था। मैंने इस वजह से फिर मैंने उस URL को ऊपर बंद कर दिया। मेरे पास 4 कोर्सेज दोबारा आ चुके हैं, 1 2 3 4। इसी तरह आप लोग अपने कोर्स सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा सिलेक्टेड कोर्स है, लेट्स से मालमोम यूनिवर्सिटी है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये उसकी सारी डिटेल है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं उस कोर्स की वेबसाइट पे, पहले भी मैं ऐसे ही गया था, तो वहाँ पे वापस चला जाऊँगा और यहाँ से मैं उसकी सारी डिटेल पढ़ूँगा। अब मैं यहाँ से वापस इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी पेज में ही रहूँ। अब आपने जब 4 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आपने टू द एप्लीकेशन, यहाँ पे आप चले गए। अब ये आपकी एप्लीकेशन है इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम की। डेडलाइन 15 जनवरी है, अभी तक आपने सबमिट नहीं की हुई। ये ऐसी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ऐसे ही आपके वो एजेंट करते हैं आपसे हज़ारों रुपए लेके। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ऑर्डर सेलेक्ट करना है कि आपने इनमें से आप इन चारों प्रोग्रामों में से जो प्रोग्राम आपको लगता है कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ या मुझे इसमें चांसेस एडमिशन मिलने के, उसको टॉप पे रखें। जिसमें आपको लगता है कि इसमें से मुझे शायद इसमें एडमिशन ना मिले, या इसकी एक टिप एंड ट्रिक ये दे देता हूँ कि अगर आपका अच्छे मार्क्स नहीं हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इस जो कोर्स है इसमें एडमिशन के चांसेस कम है, तो उसको सबसे नीचे रखें। और दूर छोटे सिटी में रखेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उधर कंपटीशन कम होगा। बड़े सिटी के अंदर क्योंकि हर बंदा अप्लाई कर रहा होगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आप यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं यार ये अच्छा कोर्स है, तो आप ऑर्डर यहाँ से चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइम वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा। आप लेट्स से ये 4 कोर्सेज करने के बाद आपने कंटिन्यू कर दिया। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म है जो कि फिल करना पड़ेगा। रैंक कोर्सेज आपने कर लिए, क्वेश्चन एंड कंफर्म कर लिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन से मुल्क से हैं। पहले लेट्स से मैं कहता हूँ जी मैं पाकिस्तान से हूँ, आप इंडिया जो भी रखना चाहते हैं रख के उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है जी, व्हाट हैपन नेक्स्ट, कंफर्मेशन है। आपने ये एडमिशन जो है वो अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये सारा कुछ करने के बाद आपने ओके, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटिंग योर एलिजिबिलिटी फॉर स्टडी, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये याद रखिएगा कि अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर मास्टर एप्लीकेशन जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। तो क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह चाहिए। इसी तरह हर को इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट चाहिए, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने आपको पहले भी बता दिया पहली वीडियो के अंदर। वो डॉक्यूमेंट आपने इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरी एप्लीकेशन, अगर मैं दोबारा माय पेजेस के ऊपर आया तो ये मेरी एप्लीकेशन है, या मैं अभी चेंज एप्लीकेशन भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, और इसके बाद मैंने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट का जो कॉलम है इसके अंदर मैंने जाना है, और यहाँ के ऊपर मैंने क्या करना है, अपलोड अपने डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देने हैं। ठीक है जी।
डॉक्यूमेंट का आपने नाम देना है, लेट्स से बैचलर डिग्री, इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, और आपने उसको अपलोड कर लेना है। ठीक है जी, व्हाटएवर। इसी तरह आपने अगला जो भी दूसरा है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, उसको आपने चूज करना है, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लिख देना है। इसी तरह आप अदर डॉक्यूमेंट लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन, रेफरेंस लेटर, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डिटेल में लिखा होगा कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करते जाने हैं। और इंग्लिश सपोर्टिंग लैंग्वेज एज अगर आपकी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आता तो वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारा कोई करने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन दबाना है, और कंटिन्यू के बटन को दबाने के बाद सॉरी कि मैं इस टाइम क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा तो इसलिए मैं अपनी अब मतलब मैं अपने डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं अगले स्टेप के ऊपर जो है वो फीस वगैरह के स्टेप के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो आप जो ही कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि आपने फीस जमा करवानी है या जो भी चीज़ है वो आपकी आ जाएगी, और आपने फाइनली फ़ीस जमा करवानी है, और फीस जमा करवाने के बाद आपने जो आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी सबमिट हो जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा, आपने कैसे जो है वो एडमिशन अप्लाई करना है स्वीडन के अंदर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि अगर आपने अपलोड किए हैं तो क्या आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी होगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। डेडलाइन फॉर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स एज पास्ट, कैन आई स्टिल सबमिट, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मोर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये पढ़ लीजिएगा। यही पूरा प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर के थ्रू आपने एडमिशन जो है वो अप्लाई करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है इससे काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों ने कैसे मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। इन केस अगर आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव अ मोर क्वेश्चन जस्ट कम टू मी। किस तरह आप आ सकते हो, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें कि मुझे ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी लंबी वीडियो ये हो चुकी है, और क्या कहते हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं बिल्कुल ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि लेट्स से आपका एडमिशन हो गया है तो अब आपको क्या क्या चाहिए, वो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।